हेलो फ्रेंड्स। आज जो पैट 2022 का जो एंट्रांस हुआ है उसका मैं आपके लिए फिजिक्स का पार्ट लेके आया हूँ। 31 क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। समतल दर्पण के लिए आप कौन सा उत्तर सही मानते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। हमने रिफ्लेक्शन बतानी है कि प्लेन मिरर में अगर देखो रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसमें आपतित कोण भी होगा, परिवर्तित कोण भी होगा और अविलंब भी होगा। तो देखो यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में ए ऑप्शन हमारे पास आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अविलंब तथा परिवर्तन किरण सभी एक ही तल पे होते हैं। प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। उपरोक्त सभी उत्तर सही है। हमें तो इसका जो राइट आंसर बताना है, तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा हमारे पास डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो प्लेन मिरर होगा उसमें आपतन और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होंगे और आपतित किरण, अविलंब और परिवर्तित किरण एक ही तल पे होंगे और उस जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है प्लेन मिरर में। तो उसका राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। 32 क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है वो जाता है हमारे पास एफ इजक्वल टू 2r। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास f/2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी। तो जो रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच वो आएगा हमारे पास r=f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 क्वेश्चन है हमारे पास। दांत चिकित्सक किस दर्पण के साथ दांत का निरीक्षण करते हैं? जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34। एक वस्तु एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित है। इस वस्तु का अपेक्षित आवर्धन क्या होगा? Any object is placed at the center of curvature of concave mirror, the magnifying of image shall be। तो जो हमारे पास अवतल दर्पण है, इस तरह से हमारे पास अवतल दर्पण होगा, उसका ध्रुव हमारे पास P है। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इसका होगा वो आएगा हमारे पास अनंत। डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण है। अब जो हमारे पास अवतल दर्पण है इस तरह से हमारे पास अवतल दर्पण आ गया, इसके आगे मुख्य अक्ष आ गया और ये पी आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एफ होगा और यहाँ पे हमारे पास सी होगा। अब हम इसका जो अवतल दर्पण है वो कब बनेगा? जब इमेज क्या होगी पी और एफ के बीच, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा इसके बीच होगा, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी हमारे पास आभासी बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है हमारे पास ध्रुव और फोकस के बीच जब होगा तब बनेगी इसकी हमारे पास आभासी इमेज। तो जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है उसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो हमारे पास वास्तविक होती है, मगर जब हम आभासी की बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ और पी के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36। समतल दर्पण के फोकस की दूरी होती है, जो समतल दर्पण उसका उसकी जो फोकस की दूरी होती है वो होती है अनंत। हमने स्नेल लॉ का नियम बताना है, तो जो स्नेल लॉ होता है हमारे पास होता है साइन आई अपॉन साइन आर इजक्वल टू हम के लिख लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट होता है तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा हमारे पास ए ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमने बताना है संपेक्ष आवर्तना का मात्रक बताना है। हमने बताना है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपने जो भी देखा होगा कि हम किसी का जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो उसका जो उसके साथ यूनिट लगाते हैं, उसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाते। जैसे हमारे पास हीरा है, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 4.24 और जो बर्फ़ का होता है वो 1.33 होता है। तो इसके साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लगाते तो इसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39, उत्तल लेंस को धनात्मक लेंस कहा जाता है क्यों? यह असली प्रतिबिंब बनाता है, यह हर बार आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये दिखता अच्छा है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। अब जब इसके बारे में हम लिखते हैं तो उसका जो प्लस साइन लगाते हैं हम, जब इसकी फोकस या पावर की बात करेंगे जैसे +2.5, तो प्लस का मतलब है कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा असली या रियल इमेज बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सुई जो उत्तल लेंस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका उसी दूरी पर दूसरी ओर वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो हमारे पास उत्तल लेंस है, हमारे पास कनकेव है इस तरह से। अगर हमारे पास ये आ गया इसका सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस आ गया, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर इस सब्जेक्ट ऑफ के तो जो इमेज बनेगी वो इस साइड बन रही है। ये हमारे पास u आ गया, ये हमारे पास v आ गया। और जो फार्मूला होता है 1 होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, उतनी ही दूरी पे है। अगर हम 1/1 ले लें, यहाँ पे भी 1/1 आएगा। अब देखो हम जब u की वैल्यू देखेंगे तो इसमें माइनस है, इस साइड हम जो भी वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेते हैं और इस साइड वाली प्लस में लेंगे। तो u की वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 = 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और 1/f की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और जो p होता है वो होता है हमारे पास 1/f। तो p का रिलेशन है, p पावर और फोकस का जो रिलेशन होता है वो होता है p = 1/f होता है। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास 2 आई, तो जो राइट आंसर आएगा 2 डायोप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 41, एक उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारे पास 2 मीटर है, एक दूसरे से जोड़ें, इनकी इकट्ठी क्षमता क्या होगी? अब देखो हमारे पास f1 दिया है 2 और f2 हमारे पास भी 2 है। जब इनको प्लस करेंगे, जो हम पावर हमारे पास निकालेंगे, हम f की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास f1 हमारे पास 2 है, f2 भी 2 है। तो सब जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सी ऑप्शन 4 डायोप्टर। जो नेत्र दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है वो बताना हमने। जो नेत्र दृष्टि दोष होता है हमें उसके लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं वो बताएंगे। अब नेत्र दृष्टि दोष जो होता है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो नज़दीक की वस्तु हैं वो तो स्पष्ट दिखेंगी मगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेंगी। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो हमारे पास रेटिना से पहले ही बनेगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43, खतरे का निशान लाल रंग का लगाया जाता है क्योंकि लाल रंग का विचलन अधिक होता है, विचलन नहीं होता, विचलन कम होता है, ऐसा ही माना गया है। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, विचलन अधिक होता है।
अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल से ऊपर जाकर आकाश कैसा दिखाई देता है। जो क्वेश्चन 44 है वो हमने बताना है कि जो आकाश होता है वायुमंडल में कैसा दिखाई देता है। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, काला दिखाई देता है। हमने बताना है कि यदि इंद्रधनुष पूर्व में दिख रहा है तो सूर्य है, पूर्व में है, दोपहर हो गई है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, या पश्चिम में है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा पश्चिम में होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो इंद्रधनुष बनता है हमेशा वो पूर्व में बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के अपोजिट साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सफेद प्रकाश के अवयवों वर्णन में विभाजन को कहते हैं। हम जो हमारे पास लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, उसको हम जब हम उसका विक्षेपण होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विक्षेपण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में से प्रति सेकंड डैश प्रवाहित हो रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एमीटर को विद्युत परिपथ में डैश में जोड़ा जाता है। तो ये आएगा श्रेणी में जोड़ा जाता है। एमीटर को वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49, 5 कूलम चार्ज और 15 वोल्ट विभवांतर पार करने में कितना कार्य करना होगा। हमने बताना है कि 5 कूलम चार्ज को हमने 50 वोल्टेज विभवांतर पार करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51, एक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, का प्रतिरोध R है। यदि तार की लंबाई खींचकर 2L कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आता है R L/A। देखो हम L को बढ़ाएंगे 2L कर देंगे तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इसका जो 2L का 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 4R। 52 क्वेश्चन हमारे पास, एक बोल्ट की बैटरी को 6 वोल्ट की बैटरी को 3 श्रेणी क्रम जिसकी प्रत्येक की प्रतिरोधकता क्षमता 2 ओम है के सिरों से जोड़ा है, तो विद्युत धारा का अनुपात तीनों प्रतिरोधों में क्या होगा। जब हम किसी भी चीज़ को वोल्ट को श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ेंगे प्रतिरोधों को, तो इसमें क्या होगा, जो करंट होगा वो तीनों में इक्वल होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन 111। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा गलत है। इसमें जो राइट हमने गलत बताना है, इसमें से जो रॉन्ग आएगा, इसका जो रॉन्ग आंसर आएगा हमारे पास आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54, निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखो किलोवाट है हमारे पास, जूल प्रति सेकंड है, और वोल्ट स्क्वायर ओहम है, और किलोवाट ओहम है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, हम विद्युत शक्ति को किस में नहीं मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, जूल पर सेकेंड। अगला हमारे पास, घरेलू उपकरण विद्युत परिपथ के साथ डैश में जोड़े जाते हैं। जो घरेलू में हम कोई भी घर में जब हम जो भी हमारे पास वायरिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम हमेशा पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, इन दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट हमारे पास, घरेलू उपकरण तथा विद्युत परिपथ के बीच हेतु डैश का उपयोग करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर आएगा, फ्यूज का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, परिनलिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनलिका फैलेगी, सिकुड़ेगी, यथावत रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, फैल जाती है। ये न्यूमेरिकल है, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे
घरेलू बिजली को आवृत्ति देते हैं हम, जो हमारे पास घरेलू जो बिजली होती है, जो घर में बिजली होती है, वो कितने होती है, तो हम वो बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है उसकी कि कितने हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। इसका जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा और 220 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत पंखा निम्नलिखित के नियम पर काम करता है? विद्युत जनरेटर पे, विद्युत मोटर पे, इन दोनों पे, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें विद्युत मोटर होती है। कोई पंखा है उसमें मोटर लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक लगभग डैश ऊर्जा का के समान होता है, तो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। तो हम कर रहे हैं पॉल टैग का जो 2022 का एंट्रेंस था उसका फिजिक्स का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका जो आएगा वो आएगा नाभिकीय ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, और बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओजोन में डैश होते हैं। ओजोन में कितने अणु होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं 3 अणु होते हैं, कि वो जो फार्मूला होता है उसका होता है O3। CFC क्या है हमारे पास? CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्वहन करते हैं? हमने आहार श्रृंखला बतानी है। देखो, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, घास गेहूँ, तो ये तो नहीं होगा, घास गेहूँ को नहीं खा सकता, बकरी बकरी को गाय नहीं खाती है, घास मछली नहीं खाती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सौर ऊर्जा सेल परिवर्तित करता है, तो जो सौर ऊर्जा सेल है वो क्या करता है? तो जब सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ताप ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, या उसके बाद हम उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो वो था ए ऑप्शन, तारपोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय रेखाएं समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत सीधी होती हैं, तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। खुले पथ के समय किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द ओपन सर्किट इज अ कांस्टेंट। न्यूमेरिकल है, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51, 3 ओम क्षमताओं को प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल कितना ओम होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम डैश के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसका हमारे पास जो अंगूठा होता है वो हमारे पास डायरेक्शन को दिखाता है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि वो अलग अलग दिशाएं होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट 74 का जो राइट आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75, 1 किलो वाट किसका मात्रक है? तो ये हमारे पास होता है किलो वाट जो है हमारे पास वो एनर्जी का है, तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी या शक्ति, सॉरी ये आएगा हमारे पास शक्ति का डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 76 क्वेश्चन है, तो इसमें जो आएगा हमारे पास वो आएगा सी। 77 का आएगा हमारे पास ए, और जो 78 है उसका हमारे पास जो हर्ट्स होता है वो होता है आवृत्ति का। नेक्स्ट है हमारे पास 79, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास आएगा सी। और 80 हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, उत्तल लेंस की किस बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच कम से कम दूरी है? उत्तल लेंस में किस बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच कम से कम दूरी है? वो आएगा हमारे पास एफ। ये थे हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन पैट 2022 का।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।